अस्सलाम वालेकुम। माजिद रसूल पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो रेंटल जो प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू क्या है और इसके अलावा रेंटल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। सबसे पहले जो है वो रेंटल वैल्यू की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे ही आज से कोई 6 माह पहले रेनी सीज़न शुरू हुआ, कराची की बहुत बुरी सूरत हाल बन गई थी, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन जो है वो मैनेजमेंट कह लें, और इसके अलावा प्रॉपर जो है वो सीवरेज का सिस्टम था जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो है वो प्रीसेंट 2 के अंदर मूव इन हुए, जहाँ पे 152 स्क्वायर यार्ड और 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं, और इसी तरह फिर 10A है जहाँ पे कंप्लीट लाइफ हो चुकी है, अब वहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। इसी तरह 11A 11B आता है, फिर उसके बाद प्रीसेंट 27 है, प्रीसेंट 31 के विलास हैं, और फिर इसके बाद स्पोर्ट सिटी के विलास आते हैं, और नियर टू मेन गेट जो है वो प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट आते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट जब बहरिया शिफ्ट होते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन का आइडिया नहीं होता कि ये किस तरह से जो प्रोसीजर है वो किस तरह प्रोसीड होता है, क्यों डिले किया जा रहा है बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से, या मतलब ये हम लोग समझते हैं कि बहुत डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत मतलब कि शॉर्ट सा प्रोसीजर है, लेकिन बहरिया के अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं कुछ, उसके अकॉर्डिंगली जब हम उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं देन जो है वो हमें वो अपार्टमेंट हो या विला हो फिर उसका NOC जो है वो इशू किया जाता है। तो सबसे पहले मैं अपार्टमेंट के हवाले से बात करूँगा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन सी होती है और कौन से डॉक्यूमेंट्स टेनेंट की तरफ से रिक्वायर्ड होते हैं और ऑनर की तरफ से कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले ऑनर की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑनर के पास अगर अपार्टमेंट है या विला है उसकी एक कंप्लीट फ़ाइल होती है, वो आपको लेके आनी पड़ती है। फिर उसके अलावा ID कार्ड की कॉपी और एक पिक्चर की भी ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर बहरिया का और जो भी अपार्टमेंट हैं प्रीसेंट 19 के अंदर ओवरऑल इनको देखता है, इनको सुपरवाइज़ करता है। जो भी एक्टिविटीज़ हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वहाँ पे जितना भी बहरिया मैनेजमेंट टीम हायर की गई है तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो देखती है। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाते हैं, और फिर उसके बाद अब टेनेंट की तरफ अगर हम चलते हैं तो टेनेंट की तरफ से 2 एग्रीमेंट होते हैं। एक दोनों पे डिटेल लिखी जाती है, ऑनर की डिटेल, टेनेंट की डिटेल, फिर उसके बाद एग्रीमेंट जिस दिन पे हो रहा है, फिर उसके बाद आता है जितने में आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं। और बहुत सारे क्लाइंट्स की ये भी क्यूरीज होती हैं कि बहरिया के अंदर रूल क्या है रेंट का, ये बहुत एक अहम पॉइंट है, वो ये भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसमें 3+3 जो है वो सिक्योरिटी और एडवांस होता है, जिसमें 3 रेंट एडवांस और 3 रेंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे आपसे लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद एग्रीमेंट्स का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, वो आपने नियर टू जो भी आपके पुलिस स्टेशन है वहाँ से उसको वेरीफाई करवाना है। वो इसलिए चाहिए होता है कि बहरिया की एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो वो आपने उसको भी टेनेंट ने वो वेरीफाई करवा के यहाँ पे देना होता है। फिर उसके बाद ये आप बायोडाटा फॉर्म देख रहे होंगे, इसके अंदर टेनेंट की डिटेल आती है। फिर इसमें सबसे पहले कौन सा अपार्टमेंट ले रहे हैं आप, किस टावर के अंदर है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है। फिर ये सेकंड पेज आता है, इस पे उसके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आती है, स्टूडेंट्स हैं या घर में ही रहते हैं, चिल्ड्रन हैं, टीनेजर्स हैं, जितने भी मतलब कि उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी डिटेल इस पे मेंशन होती है। फिर उसके बाद ये आप बॉक्सेस देख रहे होंगे, इसके अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे सबकी ID कार्ड की पिक्चर चाहिए होंगी एक तो कॉपीज़, और फिर उनकी पासपोर्ट साइज पिक्चर रिक्वायर्ड होती हैं। ये हो गया। और इसके बाद जब ये फ़ाइल कंप्लीट रेडी हो जाती है आपको ये फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर सबमिट करवानी होती है। ऑनर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवा के वहाँ पे उनको बता के ये डिटेल है तो वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद एग्रीमेंट होने के बाद ये सारी फ़ाइल जब कंप्लीट हो जाती है, जिसमें आपका बायोडाटा फॉर्म
ये वाला 2 एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप फैसिलिटेशन ऑफिस के अंदर इसको सबमिट करवा देते हैं। फिर आपको टाइम दिया जाता है 1 हफ्ते का कि उसके बाद आपका NOC रेडी हो जाएगा, देन जो है वो आप अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि NOC के बगैर ना तो आपका गेट पास बनता है, जो भी आपका अपार्टमेंट होगा उसके नंबर लिखा होगा कि ये गेट पास है इनका, तो सामान वगैरह लेने के लिए बहरिया से बहरी के अंदर शिफ्ट करने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। दूसरा, आपको NOC के बगैर वहाँ पे अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। फिर इसके बाद अगर हम विला की डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं, सेम वही है कि ऑनर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और एक बात ऐड करता चलूँ, यहाँ पे अथॉरिटी लेटर का यूज़ भी किया जाता है। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स भी होते हैं, उनकी क्यूरीज भी होती हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सेल आउट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। तो इसमें अथॉरिटी लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप अपने घर में किसी भी मेंबर को, आपकी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, किसी को भी आप अथोराइज़ कर सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे ये सारा प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड करें। फिर उसके बाद जो विला की डॉक्यूमेंटेशन आती है उसमें इसी तरह का एक एग्रीमेंट होता है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ऑनर की डिटेल, टेनेंट की डिटेल, फिर इसी तरह बायोडाटा फॉर्म सेम इसी तरह का ही होता है। ये सारा फिलअप करके आपके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल आती है इसके अंदर सारी। और ये जो है विलास की डॉक्यूमेंटेशन ये सारी मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर करवाई जाती है। फैसिलिटेशन ऑफिस के अंदर अपार्टमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होती है, और इसके अलावा जो विलास अगर आपने रेंट पे लेना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर की जाती है। मज़ीद इसके अंदर कोई कमी कोताही रह गई हो जो आप बेहतर समझते हो हमारी आगाही के लिए, हमारे बेहतर करने के लिए इस वीडियो को, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप रेंटल कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे रेंट पे लेना चाह रहे हैं तो हमारे टीम मेंबर्स से आप रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।